नमो नमः। बच्चों, आज आप कक्षा नवमी की पाठ्य पुस्तक शेमोशी प्रथमो भागः का तृतीयः पाठः तीसरा पाठ पढ़ेंगे, जिसका नाम है गोदोहनम। तो सबसे पहले हम इस पाठ के नाम का अर्थ जान लेते हैं। गो अर्थात गाय, दोहनम दूध निकालना, गाय का दूध निकालना। बच्चों, यह एक नाटक है और इसके लेखक कृष्णचंद्र त्रिपाठी जी हैं। उन्होंने इस नाटक के माध्यम से बताया है कि कैसे एक व्यक्ति 1 महीने तक गाय का दूध नहीं निकालता। वह व्यक्ति धनवान बनना चाहता है, इसके लिए वह सोचता है कि गाय हर रोज थोड़ा थोड़ा दूध देती है। अगर मैं 1 महीने तक इसका दूध नहीं निकालूंगा और वह दूध इकट्ठा हो जाएगा, फिर इसको एक ही दिन निकाल के मैं अमीर बन जाऊंगा। 1 महीने के बाद जब वह गाय का दूध निकालता है तो गाय एक भी बूंद दूध नहीं देती और उसको मारती है। अंत में वह व्यक्ति समझ जाता है कि हमें कोई भी कार्य निश्चित समय पर ही करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कोई कार्य समय से पहले या समय के बाद या ऐसे करेंगे तो उसका हमें कोई भी फल नहीं मिलता। यही सब कुछ हम बच्चों इस पाठ में सीखेंगे। प्रथमं दृश्यं मल्लिका मोदकानि रचयन्ती मंदस्वरेण शिवस्तुतिं करोति। तो बच्चों, सबसे पहले ये जान लेते हैं, इसमें चंदन है और उसकी पत्नी मल्लिका है। मल्लिका मोदकानि रचयन्ती, मोदकानि लड्डू। मल्लिका लड्डुओं को बनाती हुई मंद स्वरेण धीमी आवाज में शिव स्तुतिम, शिव की स्तुति करती है। ततः प्रविशति मोदक गंधम अनुभवन प्रसन्न मन्नः चंदनः। तो तभी उसके बाद लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ प्रसन्न मन चंदन प्रवेश करता है। प्रविशति प्रवेश करता है, मोदक गंधम लड्डुओं की सुगंध को अनुभव करता हुआ। चंदनः आहा, चंदन क्या कहता है? वाह। सुगंधास्तु मनोहरा, सुगंध तो मनोहारी है, बहुत अच्छी है। विलोक्य देख कर, अये मोदकानि रच्यन्ते, अरे लड्डू बन रहे हैं। प्रसन्न भूत्वा, प्रसन्न होकर, खुश होकर। आस्वादयामि तावत, तो स्वाद लेता हूँ अर्थात इनको खाता हूँ। मोदकम गृहीतुम इच्छति, लड्डू लेना चाहता है। मल्लिका, उसके बाद मल्लिका बोलती है, सक्रोधम वीरम, क्रोध के साथ, वीरम रुको, वीरम रुको। मां स्पृश, छुओ मत। एतानी मोदकानी, इन लड्डुओं को। मल्लिका क्या कहती है? इन लड्डुओं को मत छुओ। चंदनः किमर्थ क्रुध्यसि, चंदन क्या कहता है कि क्यों क्रोध कर। तव हस्तनिर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा अहं जिह्वालोलुपतां नियंत्रितुम् अक्षमः अस्मि। चंदन क्या कहता है? तव हस्त निर्मितानि मोदकानि दृष्ट्वा, तुम्हारे हाथ से बने हुए लड्डुओं को देखकर अहम, मैं या मेरी, जिह्वा जीभ लालच पर काबू रखने में असमर्थ है। अक्षमः असमर्थ, नियंत्रितुम काबू रखने में। किम न जानासि त्वमिदं, क्या तुम यह नहीं जानती हो? मल्लिका सम्यक जानामि नाथ, मल्लिका क्या कहती है? अच्छी तरह से जानती हूँ स्वामी। परम एतानि मोदकानि पूजा निमित्तानि संति, परंतु ये लड्डू पूजा निमित्तानि, पूजन के लिए हैं, अर्थात पूजा करने के लिए हैं। चंदनः, चंदन क्या कहता है? तरही, तो शीघ्र में पूजनम संपादय, जल्दी ही पूजा करो। प्रसादम च देहि, प्रसादम च देहि, प्रसाद दे दो। मल्लिका भो, मल्लिका क्या कहती है? अरे अत्र पूजनम न भविष्यति, अत्र यहाँ पर पूजा नहीं होगी। अहम, मैं स्वसखीभिः, अपनी सखियों के साथ, सह साथ, स्वः कल, प्रातः सुबह, काशी विश्वनाथ मंदिरम प्रति गमिष्यामि, काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। क्या कहती है मल्लिका? की पूजा यहाँ नहीं होगी, मैं कल सुबह अपनी सखियों के साथ काशी विश्वनाथ मंदिर की ओर जाऊंगी। तत्र
वहाँ गंगा स्नानम धर्म यात्रांच वयम करिष्यामः। वहाँ हम गंगा स्नान और धार्मिक यात्रा करेंगी। चंदनः सखी सह। चंदन क्या कहता है सखियों के साथ। न मया सह, मेरे साथ नहीं। विषादम नाट्यति, दुख का अनुभव करता है, नाटक करता हुआ कहता है। मल्लिका, मल्लिका क्या कहती है। आम, हाँ। चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिल कपिलादयाः सर्वा गच्छन्ति। क्या कहती है वह। हाँ, चंपा, गौरी, माया, मोहिनी, कपिला आदि सब जा रही हैं। अतः मया सह त्वागमनस्य औचित्यं नास्ति। अतः इसलिए मया सह, मेरे साथ, त्वागमनस्य, तुम्हारे जाने का कोई औचित्य नहीं है। यह तुम्हारा जाना मेरे साथ उचित नहीं है। वयं सप्ताहान्ते प्रत्यागमिष्यामः। तावत् गृहव्यवस्थां धेनोः दुग्धदोहनं व्यवस्थाञ्च परिपालय। वह क्या कहती है। इस सप्ताह के अंत तक मैं वापस आ जाऊंगी। प्रत्यागमिष्यामः तावत्, तब तक, गृह व्यवस्था, घर की व्यवस्था, और धेनुः, गाय का दूध निकालने की व्यवस्था का तुम परिपालय, पालन करोगे। द्वितीयं दृश्यम, दूसरा दृश्य। चंदनः अस्तु, चंदन कहता है ठीक है। गच्छ, जाओ। सखी भी सह धर्म यात्रा आनंदित च भव। और सखियों के साथ धर्म यात्रा से आनंदित हो, अर्थात तुम्हारी यात्रा आनंदमय हो। अहम स्वरमपि परिपालयिष्यामि, मैं सब कुछ पाल लूँगा, अर्थात मैं यहाँ की व्यवस्था को देख लूँगा। शिवास्ते शिवास्ते संतु पंथान, तुम्हारे रास्ते शुभ हों। चंदनः मल्लिका तु धर्म यात्राए गतः। जब मल्लिका चली जाती है तो चंदन क्या सोचता है। मल्लिका तो धर्म यात्रा के लिए गई है। अस्तु दुग्ध दोहनम कृत्वा ततः स्वप्रातरासस्य प्रबंधम करिष्यामि। प्रातरासस्य होता है खाने पीने का प्रबंध। तो वह क्या सोचता है, ठीक है, अब मैं गाय का दूध निकाल कर अपने खाने पीने का प्रबंध करता हूँ। स्त्री वेशम धृत्वा दुग्ध पात्र हस्त नंदिन्याः समीपम गच्छति। स्त्री वेशम, स्त्री का वेश धारण करके, और दूध निकालने का जो पात्र होता है, बर्तन होता है, उसको लेकर वह नंदिन्याः, गाय के समीप जाता है। क्योंकि गाय का दूध हर रोज मल्लिका निकालती थी, तो चंदन को डर था कि कभी वह मुझे दूध ना दे, तो वह स्त्री का वेश धारण करके दूध निकालने के लिए जाता है। उमा, मातुलानी मातुलानी, तभी उमा आती है। वह क्या कहती है, मामी मामी। चंदनः, चंदन कहता है उमे, अहम तु मातुलः। चंदन क्या कहता है, उमा, मैं तो मामा हूँ। तव मातुलानी तु गंगा स्नानार्थम काशीम गता अस्ति। तुम्हारी मामी तो गंगा स्नान के लिए काशी गई है। कथिय, कहो। किम ते प्रियम करवानी, कि तुम क्या करवाना चाहती हो, तुम्हें क्या चाहिए, या तुम्हारा क्या भला करूं। उमा, मातुल पितामह कथयति। उमा कहती है, मामा, दादाजी कहते हैं, मासानंतरम अस्मत् गृहे महोत्सव भविष्यति। मास के अंत में, महीने भर बाद, हमारे घर में उत्सव होगा। तत्र 30 सेटकमितं दुग्धम अपेक्षते चाहिएगा। तब 300 लीटर दूध चाहिएगा। ऐसा व्यवस्था भवद्भिः करणीया, यह व्यवस्था आपको ही करनी होगी, अर्थात दूध आपको ही देना होगा। चंदनः प्रसन्न मनसा, चंदन प्रसन्न होकर 30 सेटक परितम दुग्धम, कि 300 लीटर दूध, शोभनम, बहुत अच्छा, दुग्ध व्यवस्था भविष्यति, दूध की व्यवस्था हो जाएगी। एव इति पितामहम प्रतितव्या वक्तव्यम, यह जाकर तुम अपने पितामह को, अर्थात दादाजी को, वक्तव्यम कह देना। उमा, धन्यवादः मातुला। उमा कहती है, मामा जी धन्यवाद। याम्यधुना सा निर्गता, अब मैं जाती हूँ। वह चली जाती है। तृतीयम दृश्यम, उसके बाद तीसरा दृश्य शुरू हो जाता है। चंदनः प्रसन्नो भूत्वा अंगुलिषु गण्यम। चंदन खुश होकर उंगलियों पर गिनता है। अहो, अरे, शेटक 30 कानी पयांची,
300 लीटर दूध अनेन तु बहुधनम लप्यसे, इससे तो बहुत सारा धन आ जाएगा। नंदिनी दृष्ट्वा, नंदिनी गाय को देखकर नंदिनी, तब कृपया तु अहम धनिकः भविष्यामि, कि तुम्हारी कृपा से तो मैं बहुत अमीर हो जाऊंगा। प्रसन्नः सः धेनो बहु सेवां करोति, प्रसन्न होता हुआ वह उस गाय की बहुत सेवा करता है। चंदनः चिंतयन्ति मासान्ते एव दुग्धस्य आवश्यकता भवति, चंदन सोचता है कि 1 महीने के बाद दूध की आवश्यकता है। यदि प्रतिदिनं दोहनं करोमि तर्हि दुग्धं सुरक्षितं न तिष्ठति, यदि मैं प्रतिदिनं दोहनं करोमि, हर रोज दूध निकालूंगा, तर्हि तो दूध सुरक्षित नहीं रहेगा, अर्थात वह खराब हो जाएगा। इदानीं किं करवाणि, अब क्या करूं। भवतु नाम मासान्ते एव संपूर्णतया दुग्ध दोहनम करोमि, तो वह क्या सोचता है कि मैं 1 महीने के बाद ही दूध निकालूंगा। वह सोचता है कि 1 महीने के अंत में ही पूरी तरह से दूध निकालने का काम करूंगा। एव कर्मेण सप्तदिनानि व्यतीतानि, इस प्रकार करते हुए 7 दिन बीत जाते हैं। सप्ताहांते मल्लिका प्रत्यागच्छति, सप्ताह के अंत में मल्लिका वापिस आ जाती है। मल्लिका प्रविश्य, मल्लिका प्रवेश करती है। स्वामिन स्वामिन प्रत्यागता, हम प्रत्यागता मैं आ गई हूँ। आस्वादय प्रसादम, प्रसाद ग्रहण करो। चंदनः मोदकानि खादति वदति च और वदति बोलता, खादति खाता। चंदन लड्डू खाता हुआ बोलता है। चंदनः मल्लिके तब यात्रा तु सम्यक सफला जाता, चंदन उससे क्या कहता है कि हे मल्लिका, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। काशी विश्वनाथ नाथस्य कृपया प्रियम निवेदयामि, कि काशी विश्वनाथ की कृपा से मैं बताता हूँ, क्योंकि इसको पीछे दूध का ऑर्डर मिला था कि तुम्हें 300 लीटर दूध देना है, तो वह मल्लिका से क्या कहता है कि तुम धार्मिक यात्रा के लिए गई थी, तुम्हारी यात्रा तो सफल हो गई। मल्लिका साश्चर्यम एवं, मल्लिका आश्चर्यचकित होकर उससे पूछती है, ऐसा क्या। धर्म यात्रा अतिरिक्तम प्रियतरम किम, कि धर्म यात्रा से भी अधिक प्रिय क्या हो सकता है। चंदनः, चंदन फिर बताता है, ग्राम प्रमुखस्य गृहे महोत्सवः मासान्ते भविष्यति, कि गांव के प्रधान के घर में महीने के अंत में उत्सव होगा। तत्र 30 सेट्कमितं दुग्धम अस्माभिः दातव्यम् अस्ति, वहाँ 300 लीटर दूध हमें देना है। मल्लिका किंतु एतावन मात्रम दुग्धम कुतः प्राप्स्यामः, तो मल्लिका कहती है कि एतावन मात्र, इतनी मात्रा में दुग्ध कहाँ से आएगा, हमें कहाँ से मिलेगा। चंदनः विचार्य मल्लिके, चंदन मल्लिका से कहते हैं कि सोचो। प्रतिदिनं दोहनं कृत्वा दुग्धं स्थापयामः चेत तत् सुरक्षितं न तिष्ठति, कि यदि हर रोज हम दूध निकालेंगे, चेत तो वह सुरक्षित नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा। अतएव दुग्ध दोहनम न क्रियते, इसलिए अब हम दूध नहीं निकालेंगे। उत्सव दिने एव समग्रम दुग्धम धोक्ष्यामः, उत्सव के दिन ही हम सारा दूध निकालेंगे। धोक्ष्यामा निकाल लेंगे। मल्लिका स्वामिन त्वं तु चतुर्थम, मल्लिका अपने स्वामी से कहते हैं कि तुम तो बहुत चतुर हो। अत्युत्तम विचारः, बहुत उत्तम विचार है। अधुना दुग्ध दोहनम विहाय केवलम नंदिन्या सेवाम एव करिष्यामः, विहाय छोड़कर, कि अब दूध निकालना छोड़कर हम केवल गाय की सेवा करेंगे। अनेन अधिकाधिकम दुग्धम मासान्ते प्राप्स्यावः, जिससे कि हमें मास के अंत में बहुत दूध मिल जाएगा। द्वावेव धेनो सेवायाम निरतौ भवतः, दोनों ही गाय की सेवा में लगे होते हैं। अस्मिन क्रमे घासादि गुड़ादिकम च भोज्यत, इसी तरह से वे उसको घास और गुड़ खिलाते हैं। कदाचित विषाणयोः तैलम लेपयत, कभी उसके सींगों पर तेल लगाते हैं। तिलकम धार्यतः, तिलक लगाते हैं। रात्रौ निराजनेनापि तोष्यतः, रात में भी जल आदि से संतुष्ट करके उसको सुलाते हैं। तो वे गाय की सेवा में लगे रहते हैं। चंदनः मल्लिके आगच्छ, चंदन मल्लिका से कहता है कि मल्लिका आओ।
कुंभकारं प्रति चलावः दुग्धार्थं पात्र प्रबंधोपि करणीयः कि कुंभकार है, कुम्हार के पास जाते हैं और दूध निकालने के लिए बर्तन का प्रबंध करते हैं, क्योंकि 300 लीटर दूध निकालने के लिए हमारे घर में इतने बर्तन पर्याप्त नहीं हैं। द्वावेव निर्गतौ, दोनों चले जाते, दोनों ही निकलते हैं। कुंभकारः घट रचनायां लीनः गायति, दोनों ही निकलते हैं। चतुर्थ दृश्यम, चौथा दृश्य, कुंभकार घट रचनाया लीनः गायति, कुम्हार जो होता है घड़े बनाने में व्यस्त होता है और गाता है। ज्ञात्वापि जीविका हेतुः रचयामि घटनाहं जीवनं भंगुरं सर्व यथैष मृत्तिका घटः, मैं जानकर भी जीविका, जीवन के कारण इन घड़ों को बनाता हूँ, कि मैं अपनी जीविका चलाने के लिए इन घड़ों को बनाता हूँ, रचयामि बनाता हूँ। जीवनम भंगुरः, सारा जीवन टूटकर नष्ट होने योग्य है, जैसे कि मिट्टी का घड़ा टूटकर समाप्त होने योग्य है। हम सभी को जानते हैं कि हमारा जीवन समाप्त होने वाला है, लेकिन हम फिर भी उसका निर्वाह के लिए, जीविका के लिए काम करते हैं। इसलिए कुम्हार कहता है कि मैं जीविका चलाने के लिए घड़े बनाता हूँ, जबकि हमारा जीवन नष्ट होने वाला है। जैसे कि घड़ा टूट जाता है, वैसे ही यह भी नष्ट होने वाला है। यह वह गाना गाता है। चंदनः नमस्कार करोमि तात, चंदन हे तात नमस्कार करता हूँ। 15 घटान इच्छामि, 15 घड़े चाहता हूँ। किम दास्यसि, क्या तुम दोगे, क्या दोगे। देवेशः, देवेश कहता है, उसका नाम देवेश होता है कुम्हार का। कथम ना, क्यों नहीं। विक्रणायः एव एते, बेचने के लिए ही हैं। गृहाण घटान, घड़ों को ले लो। 500 रूप्यकाणि च देहि, 500 रुपये दे दो। चंदनः साधु परम मूल्यम तु दुग्धम विक्रिय एव दातुम शक्यते, चंदन क्या कहता है, ठीक है, परंतु मूल्य तो दूध बेचकर ही दिया जा सकता है, विक्रिय दूध बेचकर ही दिया जा सकता है। देवेशः क्षम्यतां पुत्र, क्षमा करो पुत्र। मूल्यम विना तु एकमपि घटम न दास्यामि, बिना पैसों के तो मैं एक भी घड़ा नहीं दूंगा, तुम्हें पहले इनके पैसे देने पड़ेंगे। मल्लिका स्वाभूषणम दातुम इच्छति, मल्लिका अपने आभूषण देना चाहती है। तात, हे तात, यदि अधुनैव मूल्यम आवश्यकम तर्हि गृहाण एतत् आभूषणम, यदि अभी मूल्य आवश्यक है, पैसे आवश्यक है, तो आप मेरे आभूषण ले लीजिए। देवेशः पुत्री के नाहम पापकर्म करोमि, कि है पुत्री, मैं यह पापकर्म नहीं करता। कथमपि नेच्छामि त्वाम आभूषण विहीनाम कर्तुम, तुम्हें आभूषण विहीन कभी भी नहीं करना चाहता, अर्थात तुम्हारे आभूषण नहीं लेना चाहता। नियतु यथाभिलिषितान घटान, इच्छा अनुसार घड़ों को ले जाओ। दुग्धम विक्रिय एव घट मूल्यम ददातु, दूध को बेचकर ही घड़ों का मूल्य दे देना। उभौ धन्योऽसु तात, धन्योऽसु उभौ, दोनों। तात आप धन्य हो, धन्य हो। जब कुम्हार उन्हें घड़ा दे देता है तो उसके बाद वे उसका धन्यवाद करते हैं। पंचमम दृश्यम, पांचवा दृश्य। मासानंतरम संध्या कालः, 1 मास के बाद शाम के समय। एकत्र रिक्तः नूतन घटा सन्ति, इकट्ठे खाली नए घड़े हैं। दुग्ध क्रेतारः अन्य च ग्रामवासिनः अपरत्र आसीना, दूध खरीदने वाले और दूसरे गांववासी दूसरी ओर खड़े होते हैं। जब 1 महीना बीत जाता है, जो दूध खरीदने वाले होते हैं और दूसरे ग्रामवासी वहीं पर खड़े होकर देखते हैं कि गाय आज इतना सारा दूध कैसे देगी। चंदनः धेनुं प्रणम्य, चंदन गाय को प्रणाम करके, मंगलाचरण विधाय, मंगलाचरण पूजा करके, मल्लिका आह्वयति, मल्लिका को बुलाता है। मल्लिके सत्वरम आगच्छत, मल्लिका जल्दी आओ। मल्लिका आयामी नाथ दोहनम आरभस्व तावत, आती हूँ तब तक आप दूध निकालना शुरू करो। मल्लिका उसको कहती है कि आप दूध निकालना शुरू करो। चंदनः यदा धेनुः समीपम गत्वा दोग्धुम इच्छति, चंदन जब गाय के समीप जाकर दूध निकालना चाहता है, तदा धेनुः पृष्ठपादेन, पिछले पैरों से, प्रहरति,
प्रहार करती है, उसको मारती है। चंदनश्च पात्रेण सह पतति, और चंदन पात्रेण बर्तन के साथ गिरता है। नंदिनी, चंदन से कहता है नंदिनी गाय। दुग्धम देहि, दूध दे दो। किम जातम ते, तुम्हें क्या हो गया है। पुनः प्रयासम करोति, वह फिर से प्रयास करता है। नंदिनी च पुनः पुनः पाद प्रहारेण ताड़ित्वा चंदनम रक्त रंजितम करोति, नंदिनी बार बार उसको पिछले पैरों से मारकर रक्त रंजित, उसको खून से लहूलुहान कर देती है। हा हतोस्मि, हाय मैं मार दिया, चंदन ऐसे बोलता है। चित्कार कुर्वन् पतति, चीखते हुए गिरता है। सर्वे आश्चर्येण चंदनम अन्योन्यम च पश्यन्ति, सभी आश्चर्य से चंदन को और एक दूसरे की ओर देखते हैं। मल्लिका चित्कारम श्रुत्वा, मल्लिका चीख को सुनकर झटिति प्रविश्य, झटिति जल्दी प्रवेश करके, नाथ स्वामी किम जातम, क्या हो गया। कथम त्वम रक्तरंजितः, तुम कैसे लहूलुहान हो गए। चंदनः धेनु दोग्धुम अनुमतितम एव न दताति, गायें दूध दोहने की अनुमति नहीं दे रही, अर्थात गायें दूध नहीं दे रही है। दोहन प्रक्रियाम आरभमाणम एव ताड़यति माम, दोहने का काम शुरू करते ही यह मुझे मारती है, जैसे ही मैं दूध निकालना शुरू करता हूँ यह मुझे मारती है। मल्लिका धेनुम स्नेहेन वात्सल्येन च अकार्य दोग्धुम प्रियते, मल्लिका गाय को प्यार और पुचकार से बुलाकर दूध निकालने की कोशिश करती है, किंतु धेनु दुग्धहीना एव इति अवगच्छति, किंतु गाय दूध से विहीन है, गाय के नीचे दूध नहीं है, यह वह समझ जाती है। क्योंकि अगर आप गाय का दूध नहीं निकालोगे 8 दिन 10 दिन तक, तो वह दूध नहीं देगी, उसके नीचे जो दूध होता है वह सूख जाता है, फिर वह दूध नहीं देगी। अगर आप हर रोज निकालोगे तभी वह दूध देगी। मल्लिका चंदनम प्रति, मल्लिका चंदन की ओर देखते हुए, नाथ हे स्वामी अत्यनुचितम कृतम, हमने बहुत अनुचित किया है। आवाभ्याम, हम दोनों ने, यत मास पर्यंतम धेनुः दोहनम न कृतम, 1 महीने तक हमने गाय का दूध नहीं निकाला। सा पीड़म अनुभवती, अब हम दूध निकाल रहे हैं तो उसको क्या होती है, पीड़ा होती है, दर्द होता है। अतः एव ताड़यति, इसीलिए यह हमें मारती है। चंदनः देवी मयापि जातम यत अस्माभिः सर्वथा अनुचितमेव कृतम यत, चंदन कहता है उसको भी एहसास होता है, देवी मुझे भी लगा कि हमने पूरी तरह से अनुचित किया है। पूर्ण मास पर्यंतम दोहनम न कृतम, 1 महीने तक दूध न निकाल कर हमने बहुत गलत किया है। अतः एव दुग्धम सूक्ष्म जातम, इसीलिए दूध सूख गया है। अतः एव दुग्धम सूक्तम, इसीलिए दूध सूख गया है। सत्यमेव उक्तम, सत्य ही कहा गया है। कार्यमद्यतनयं यत् तदैव विधीयताम विपरीते गर्तिर्यस्य स कष्टम लभते ध्रुवम, अर्थात आज का जो काम है उसे आज ही करना चाहिए। कार्यम अद्यतनयम यत्, उसे आज ही करना चाहिए। जिसकी गति, काम करने का तरीका उससे उल्टा होता है वह निश्चय से कष्ट पाता है। जो समय के अनुसार काम नहीं करता वह निश्चय से ही कष्ट पाता है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम, मल्लिका आम भर्तः, मल्लिका क्या कहती है, हाँ स्वामी सच ही, सत्यमेव मयापि पठितम, मैंने भी पढ़ा है। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूततम एतत्, किंतु आज प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। मल्लिका क्या कहती है कि हाँ मैंने भी पढ़ा है कि यह सच है, लेकिन आज यह हमने प्रत्यक्ष रूप से पढ़ लिया है। सुविचार्य विधातव्यम कार्य कल्याणम कांगिणा, यह करोत्य विचार्य तत् स विषिदति मानवः, मल्लिका क्या कहते हैं, कल्याण चाहने वाले मनुष्य के द्वारा अच्छी तरह सोच विचार करके काम को करना चाहिए। जो व्यक्ति से बिना विचारे किए ही करता है वह दुखी होता है। जैसे कि चंदन और मल्लिका ने बिना सोचे ही यह मान लिया था कि 1 महीने के बाद दूध निकालेंगे तो बहुत सारा दूध होगा। अगर वह सोच विचार कर कार्य करते तो वह ऐसा नहीं करते। इसीलिए कहा गया है कि कोई भी कार्य सोच विचार कर ही करना चाहिए। किंतु प्रत्यक्षतया अद्य एव अनुभूतम, तो माँ वह कहती है कि आज मैंने ये प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर लिया है। सर्वे दिनस्य कार्यम तस्मिन्नेव दिने कर्तव्यम, सभी
दिन का काम उसी दिन ही करना चाहिए, सभी बोलते हैं जो वहाँ पर खड़े थे। यह एव न करोति सह कष्टम लभते ध्रुवम, जो ऐसा नहीं करता वह निश्चय से ही कष्ट का अनुभव करता है। ज्वनिका पतनम, पर्दा गिरता है। सर्वे मिलित्वा गायन्ति, सभी मिलकर। आदानस्य प्रदानस्य कर्तव्यस्य च कर्मणः क्षिं प्रक्रियमाणस्य कालः पिबति तद समः। लेने के, देने के और करने योग्य कर्म शीघ्र न किए जाने पर उसका आनंद रस पी जाता है। अर्थात जो लेने के, देने के और करने योग्य जो कार्य हैं हमें उनको शीघ्र ही करना चाहिए। अगर हम उनको समय पर नहीं करते तो जो समय होता है उनका जो हमें बाद में करने का आनंद होता है वह जो हमें उसी समय मिलता है वह हमें बाद में नहीं मिलता, फिर उनका रस वह समाप्त हो जाता है। कोई भी कार्य करने का निश्चित समय होता है, हमें उसको उसी समय पर करना चाहिए। तो बच्चों, आपने इस पाठ से आपने क्या सीखा कि हमें कोई भी कार्य निश्चित समय पर ही करना चाहिए। अगर हम उसको समय के बाद करेंगे तो हमें उसका फल नहीं मिलेगा और ना ही उसमें उतना आनंद आएगा। कोई भी कार्य नियत समय पर न करके कई दिनों के पश्चात एक साथ करने के लिए अगर उसको किया जाता है तो वह उससे होने वाला जो लाभ है वह भी हानि में परिवर्तित हो जाता है। हमें सदैव अपने सभी कार्य समय पर करने चाहिए। इस पाठ के माध्यम से हमें यही बताया गया है कि अगर हम अपना कार्य समय पर करते हैं तो हमें उसका लाभ मिलता है, अन्यथा नहीं मिलता। तो बच्चों, आपको भी समय पर अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। हर रोज नियत समय पर नियम के अनुसार ही आपको चलना चाहिए। धन्यवाद।